देख लो। देखिए आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ठीक है, अगर आपने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा नहीं है या फिर सुना नहीं है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसके अंदर पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, साथ ही साथ कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी बताया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक ट्राइंगल को फॉलो करता है, उस ट्राइंगल का नाम क्या है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के हिसाब से एक ही ट्राइंगल को फॉलो करेगा, उस ट्राइंगल का नाम क्या है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री, बहुत बार क्या होगा आपको 90 डिग्री ना लिख के सिर्फ ऐसा ही आपको बना, ऐसा बॉक्स बना देगा तो 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री का ऑपोजिट वाली साइड हमेशा कहलाती है हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस। ठीक है, सिंबल क्या होगा एच, एच पर हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, हम लोग हमेशा उस एंगल को कंसीडर करते हैं जो कि आपका हाइपोटेनस और बेस के साथ जाता है, जो हॉरिजन के साथ जाएगा उसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो इस हॉरिजन को क्या कहा जाएगा, बेस। सिंबल क्या हुआ बेस, सिंबल क्या हुआ बी। अब देखो बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस जहाँ मिलता है उस जगह को कहते हैं थीटा एंगल, और उसी एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इस में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। और थीटा के ऑपोजिट देखो, 90 का ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस और थीटा के ऑपोजिट वाला हमेशा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। सिंबल क्या हुआ पी। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक थ्योरम को फॉलो करेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि एक थ्योरी को फॉलो करेगा, उसका नाम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है, कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं हाइपोटेनस की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, √p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझा पाएँ? लेकिन आप इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा रफली लिख रहा हूँ, देखिएगा मैं घुमा के लिखूँ तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। सो p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ p स्क्वायर बराबर आप क्या लिखिएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो p बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं यहाँ से बेस का स्क्वायर निकालूं तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेस की वैल्यू क्या हो जाती है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जनरली हम लोग इस फॉर्मूले से सारा फॉर्मूला निकालते हैं, हम लोगों ने इस फॉर्मूले से सारे फॉर्मूला निकाले। आपको मैंने यहाँ पे क्या हुआ, सभी चीज़ों को सेपरेट करके दे दिया है, आप एक ही बार में फॉर्मूला पुटअप करो, वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो होता है ऐसा था कि आपको ट्रायंगल के अंदर 2 साइड पता रहते थे, थर्ड साइड निकालने के लिए आप इसका यूज़ करते थे। कभी भी किसी ट्रायंगल के तीनों हिस्सा भरा हुआ हो, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, तीनों वैल्यू दे दी गई हो, तो आप बाकी के अपने आप सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम था, ये समझा दिया गया। अब देखो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो समझते हैं सबसे पहले। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसे कहते हैं, ये जो साइड आप देख पा रहे हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इसका रेशियो लिखते हैं हम लोग। इसका क्या लिखते हैं, रेशियो लिखते हैं। तो मैं पहला रेशियो लिख रहा हूँ क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ बेस बाय हाइपोटेनस, फिर लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर लिखते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर, फिर क्या हुआ आपका हाइपोटेनस बाय बेस, और फिर लिखते हैं हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इस 6 रेशियो के अलावा नहीं और कोई वैल्यू निकल सकती। अब कहेंगे सर ये क्या था, A/B के मतलब क्या होता है, A/B, इसको आप लिख सकते हैं A/B, हाँ या ना, उसी फॉर्मेट में लिखा है, यानी सभी रेशियो में है ये, P/H, B/H, इस तरह के रेशियो में था, इसलिए इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर कि आप लोग का कि सर सबसे कॉमेडी वाला शो कौन सा देखते हैं हिंदी में, तो आप बोलेंगे सर आपको मान लो सीरियल का नाम नहीं याद आ रहा, तो क्या कहते हैं, सर वो व्यक्ति ना सिर्फ जो मोटा सा इतना छोटा मूंछ लगा रहता है, ठीक है, मोटा सा चलता रहता है। ठीक है, अब कहेंगे सर वो उसके क्या शॉप है जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक के सामान बेचता है, तो सबके माइंड में आ जाएगा कि सर ये किसके बारे में बात हो रही है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये स्पॉन्सर्स नहीं है लेकिन तभी बता दे रहे हैं। तो उसी तरह तो यहाँ पे अलग अलग रेशियो दिया गया है, हर रेशियो का अपना स्पेशल नाम है, हर रेशियो का अपना स्पेशल नाम है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। बेस बाय हाइपोटेनस को कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस को टैन थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर को कॉट थीटा, हाइपोटेनस बाय बेस को सेक थीटा,
और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर को कोसेक थीटा कहा जाता है। समझा पाए? आप बेस बाय एच को कॉस थीटा के अलावा कुछ और नहीं कह सकते, आपको यही कहना होगा। सभी रेशियो का एक स्पेशल नाम दिया गया है और ये आपको याद होना चाहिए। अब कहेंगे सर ये तो याद नहीं होने वाला इतना सारा रेशियो, तो इसका एक तरीका था। इसका क्या था? एक तरीका था याद करने का। देखिएगा, आपको जस्ट लिखना है पी बी पी एच एच बी और एच एच बी है, यहाँ ये भी है, और यहाँ पे यू टर्न मार देना है। आपको जिस तरह छोटे क्लास में रहते हैं ना, छोटे, तो आपके गार्जियन आपको सिखाते हैं ना ABCD, क्या कहते हैं? पहले ए बोलो, फिर बी बोलो, फिर सी, फिर डी, ए के बाद सी नहीं चलेगा। उसी तरह आप देखिए, इसमें कोई रूल नहीं है आप, लेकिन उस तरह से इस पैटर्न को याद करते हैं ना तो कभी नहीं भूलिएगा। पहले साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक, इस तरह से याद कीजिएगा। अब क्योंकि कहेंगे सर क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? देखिएगा, सबसे पहले लिखिए साइन थीटा, फिर लिखिए कॉस थीटा, फिर लिखिए टैन थीटा, फिर क्या लिखिए? कॉट थीटा, फिर लिखिए सेक थीटा, फिर लिखिए कोसेक थीटा। सभी याद हो गया। देखिए साइन थीटा, सब नीचे आओ। साइन थीटा क्या होगा? पी बाई एच। कॉस थीटा क्या? बी बाई एच। टेन थीटा क्या? पी बाई बी। कॉट थीटा क्या होगा? बी बाई पी। सेक थीटा क्या? एच बाई बी। और कोसेक क्या? एच बाई पी। याद हो गया? दिख रहा है कि नहीं? जो है उसको वहीं से जाओ। साइन का पी बाई एच, कोसेक का एच बाई पी। समझा पाए? याद हो गया। इससे लेकिन मुझे एक और चीज़ पता चला, कौन किसके ऑपोजिट है। ध्यान से देखिए तो, साइन थीटा और कोसेक थीटा। देखो साइन थीटा पी बाई एच है, तो कोसेक थीटा क्या? एच बाई पी है, यानी जस्ट उल्टा। तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, एंड इट विल गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग यहाँ पे ताली बजानी चाहिए थी, मैंने इंग्लिश में बात की यहाँ पे। ठीक है, इधर देखिएगा, साइन थीटा क्या था? 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, तो उसी तरह मैं कह सकता हूँ कि कोसेक भी तो सर साइन का उल्टा है, तो आप क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर अलजेब्रा लगा दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 1। ये एक साथ आप कंसीडर कर सकते हैं क्या? साइन और कोसेक के बीच का रिलेशन, और ये यूजफुल होने वाला है। आइडेंटिटी भी यही सब चीज़ें लगती हैं। अब कहेंगे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए साइन के बाद मैं किस में लिखूंगा? कॉस में लिखूंगा। तो क्या लिखेंगे? कॉस थीटा किसके ऑपोजिट होगा? सेक का, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए इससे क्यों क्या इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप सवाल जब सॉल्व कीजिएगा वहाँ पे साइन और कोसेक दिखेगा ना, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आएगा इस तरह का फॉर्मूला, इसमें कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर देना। थर्ड क्या है? टैन और कॉट। टैन थीटा क्या होगा? 1 बाई कॉट थीटा। टैन और देखो कॉट है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाई टैन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1। समझा पाए? ये क्या हो गया आपका? रेसिप्रोकल फार्मूला। ठीक है, और इसके बाद जो है वो मेरा स्पेशल फार्मूला है, मेरा नहीं है, जल्दी इसका स्पेशल फार्मूला जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। वो ये होता है कि मैं मिटा दे रहा हूँ इधर। ठीक है, वो होता है कि टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये किस तरह का इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में, इसको भी मिटा देना। ठीक है, दूसरा है आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कहेंगे सर क्यों? क्योंकि मुझे पता है टैन क्या है, कॉट क्या है? टैन का उल्टा है ना, तो टैन अगर साइन बाई कॉस है, उलट दो, कॉस बाई साइन हो जाएगा, कॉट, कॉट हो जाएगा, कॉस बाई साइन हो जाएगा। अब देखिए आप तो यहाँ तक के फॉर्मूले जानते ही होंगे, अब इसके एप्लीकेशन देखिए, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ से आप बहुत बार साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो टैन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बार ऐसा मिलेगा कि आपको टैन थीटा की वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यू पता है, साइन थीटा निकालना, और उसके लिए हम लोग टैन से सेक निकालते हैं, सेक से वापस जाते हैं कॉस निकालने के लिए, उतना लंबा नहीं जाना, और कॉस से जाते हैं फिर साइन निकालने के लिए, उतना लंबा नहीं जाना, डायरेक्टली आप यहाँ पर लगा दो, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मान लो कॉस थीटा निकालना रहता तो साइन थीटा बाई क्या हो जाता? टैन थीटा। यही आपको यूज़ करना है। देखिए आइडेंटिटी में आपको सिर्फ फार्मूला यूज़ करना है, कोई ट्रायंगल नहीं बनाना। ठीक है,
वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक चैप्टर होता है, उसके अंदर था। आइडेंटिटीज में हमेशा किसका यूज़ करना होगा? सिर्फ फॉर्मूला, कोई ट्रायंगल नहीं। कॉट थीटा में सिमिलरली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हाँ या ना? कॉट थीटा में कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाई कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब इसके बाद है कि आपका स्क्वायर फार्मूला। इसके बाद क्या आपका वन ऑफ द कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट? तो कह सकते हैं सर लाइक इन्फिनिटी, इतना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। अब देखिए स्क्वायर फार्मूला क्या कहता है? वो कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं बता रहा हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला क्या फॉर्मूला होता है आपका स्क्वायर फार्मूला में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मैं इसका एप्लीकेशन यूज़ करूँ तो क्या लिख सकते हैं बताइए? साइन स्क्वायर थीटा, मैं कॉस को उधर भेजता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इसका स्क्वायर हटाने पे क्या होगा? रूट ओवर 1 माइनस होगा। तो मुझे इससे क्या पता चला? अगर आपको कहीं कहीं कॉस थीटा वैल्यू पता है और साइन थीटा पूछा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आप जब पुटअप कीजिए, सॉल्व कीजिए, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसी से आया। अगर मैं साइन की वैल्यू निकल के कॉस की वैल्यू यहाँ से निकालने जाऊँ, देखिए मैं कॉस को इधर रखता हूँ, साइन को उधर भेजता हूँ, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो कॉस स्क्वायर थीटा ये उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर हटाने के बाद? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो आपको ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखो इस फॉर्मूला से कितने फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, कैसे कैसे बनाया जा सकता है, अब बना लीजिएगा फिर। अब इसमें क्या एप्लीकेशन है? तो साइन थीटा पता रहेगा, कॉस थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, अब होता है क्या है, साइन थीटा पता हो ना तो आपको पूछा था टैन थीटा, तो साइन से आप कॉस निकाल लो। साइन पता था, कॉस निकल गया, टैन पूछेगा तो टैन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? साइन का वैल्यू डाल देते हैं, कॉस की वैल्यू डाल देते हैं, डिवाइड करते हैं, टैन आ जाता है। ठीक है, ये पहला फार्मूला था स्क्वायर फार्मूला में। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 1। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इस जगह से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखूँ तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? अब इस जगह से अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालूँ, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होगा, हाँ या ना? ठीक है, समझ आ रहा है? अब मैं बात करता हूँ कि नहीं सर मुझे टैन चाहिए, मुझे क्या चाहिए? टैन। तो अब देखिए टैन उधर भेजेंगे तो प्लस, 1 इधर भेजेंगे तो माइनस। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो घुमा के लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो टैन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो देखिए इससे आपने क्या हुआ? सेक और टैन की वैल्यू अपने रिलेशन निकाल लिया। सेक और टैन का ये था। ठीक है, थर्ड होता है क्या आपका? देखिएगा थर्ड फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। अब मैं यहाँ से अगर कोसेक भी निकालूँ तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा स्क्वायर हटने के बाद? 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझा पाए? अब इससे अगर मैंने कोसेक निकाला, मैं निकालना चाहता हूँ कॉट, तो देखिए क्या होगा? कॉट को उधर भेजिए, 1 को इधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। तो घुमा के लिखते हैं यानी अरेंज करके लिखते हैं तो क्या हो जाता है? कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा क्या हो जाएगा स्क्वायर हटने के बाद? रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये इससे बना कोसेक और कॉट से बनने वाला फॉर्मूला। क्लियर है? कोसेक से मैंने काम किया, इससे पहले मैंने कॉट में कन्वर्ट कर लिया, और ये तो जस्ट कन्वर्शन के लिए आगे पीछे भेजा गया ये दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया? स्क्वायर फार्मूला निकाल लिया। ठीक है, समझा पाए यहाँ तक? ये था आपका आइडेंटिटी। कॉम्प्लीमेंट्री अभी इसके अंदर नहीं दिया मैंने, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए। आइडेंटिटी भी इतना ही था। अब है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? आपका आइडिया है?
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? अगर दो एंगल को जोड़कर, याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सिर्फ दो एंगल होते हैं, दो एंगल को जोड़कर अगर वैल्यू आपकी 90 डिग्री आती है, ठीक है, तो वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। वो दोनों आपस में क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, देखिएगा 70 + 20 90 होता है, हाँ या ना? अगर दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। अब बात सुनिए, आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 में कितना कम रहा है, यानी 90, बात सुनो इधर, 90 - 70 क्या होगी वैल्यू? 20। समझा पाए? इधर देखिए, अब 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाता तो 90 - 20 क्या हो गया? ठीक है, चलिए मुझे बताइए, अगर 12 डिग्री का मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना तो क्या लिखेंगे? 12 78, हाँ या ना? 78। अगर मुझे कहा जाए 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना तो कैसे निकालेंगे? 90 हो गया। अब समझिए, कभी भी दो एंगल को आप कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा? 90। इट मीन्स मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 35 और 55 के केस में 35 + 55 = 90 डिग्री। इट मीन्स बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हाँ या ना? क्लियर है? इसी तरह मान लीजिए मुझे थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बात सुनिए, 12 डिग्री का इधर ध्यान दीजिएगा सभी, 12 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए था तो 90 से माइनस कर दिया, 35 का चाहिए तो 90 से 35 को माइनस कर दिया। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए, क्या करना पड़ेगा? 90 - थीटा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? 90 - थीटा। समझा पाए? बहुत बार ये इंपॉर्टेंट था, ये आपका इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ A and B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इट मीन्स A + B = क्या होगा? किसी को डाउट है यहाँ पे? अगर मैं कहता हूँ कि A और B कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो आप क्या कहेंगे? A + B = 90 डिग्री। अगर इस जगह से मैं A की वैल्यू निकालूँ तो मैं क्या लिखूँगा? 90 - B। अब B की वैल्यू निकालूँ तो क्या लिखूँगा? क्लियर है? इस A और B के जगह पे अल्फ़ा और बीटा भी यूज़ हो सकता है। A के जगह पे अल्फ़ा, B की जगह पे क्या लिखा जाता है? बीटा भी लिखा जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। समझा पाए? अब कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों पढ़ते हैं हम लोग? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए, आप लोग जब सवाल बनाएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो बहुत बार इस तरह से वैल्यू दिया जाता है। देखिएगा, थीटा ऐसा करके, ये दिया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, हम लोग जब लोग बोलते हैं ना टीचर को, सर इसका मतलब क्या, समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब है थीटा की जो वैल्यू है आप जो सॉल्व करेंगे, या तो 0 डिग्री के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, और 90 डिग्री के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। एक आपको बाउंड्री दे दी जाती है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं सभी पॉजिटिव देते हैं। सभी क्या देते हैं? वैल्यू पॉजिटिव देते हैं। और इसका एक अपना एक फॉर्मूला का ग्रुप है, देखिएगा थोड़ा फॉर्मूला को। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाँ बात सुनो, अब अगर मुझे दे दे कि थीटा = इस तरह से मुझे दे दिया गया, अब मुझे कहा गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो थीटा मेरा एंगल होगा, थीटा मेरा क्या होगा? एंगल होगा, और 90 - थीटा क्या होगा उसका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, हाँ या ना? इन दोनों को जोड़ के देख लो, इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? 90 डिग्री आ गया। तो दो एंगल के जोड़ के अगर 90 डिग्री आता है तो क्या होगा? दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखिएगा फॉर्मूला क्या है, देखिए इधर, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, टैन 90 - थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 - थीटा टैन थीटा होता है।
सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, सेक थीटा होता है। और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस तरह से कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला बड़ा इजी लगता है, लेकिन जब इसका एप्लीकेशन करने के लिए दे दिया जाए ना तो बहुत टफ हो जाता है। अब कहेंगे सर कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। साइन 12 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। अब मेरे माइंड में चलेगा सर 12 डिग्री से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या रहा है, तो मुझे पता है कि सर 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 से माइनस कर देंगे, तो 12 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बताओ तो। 12 कितना हो गया, 78 डिग्री। हाँ या ना, पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लो। बात सुनो, आप पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा, आप लिखिए 12 प्लस 78 इज इक्वल टू 90। हाँ या ना, ठीक है। आप अगर यहाँ से 12 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, 12 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या लिखिएगा, 90 माइनस 78 लिखिएगा। समझिएगा इधर थोड़ा। अच्छा, मैं साइन 12 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 12 के जगह पे क्या मैं 90 माइनस 78 लिख सकता हूँ। देखिएगा तो इधर 12 था, 12 के जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस, दिख रहा है। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट था, साइन 90 माइनस थीटा होने पे, बात सुनिए, यहाँ पे क्या थीटा है, क्या हो जाता है वैल्यू, कॉस थीटा। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होने पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस क्या है, 78 है, थीटा की जगह पे क्या है, 78 है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, कॉस 78। यानी साइन 12 को अगर मैं चेंज करूँगा तो कॉस 78 आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है सर, और यहाँ पे बहुत सारा गलती होता है, ठीक है। क्योंकि देखो 12 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो, 12 प्लस 78 इक्वल टू 90। हाँ या ना, मुझे 12 था, मुझे कहा गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं 12 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालूंगा, 90 से माइनस कर दिया। मैंने बताया था पहले कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकलेगा, तो 90 से माइनस कर दिया, ठीक है। अब मुझे कहा गया 12 को चेंज करना है, तो 12 प्लस 78 इक्वल टू 90। 12 को उधर, आप क्या करो 78 को उधर भेजो, तो 12 इक्वल टू 90 माइनस 78। हाँ या ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस 12 के जगह पे क्या लिखूंगा, 90 माइनस, बात सुनिए, जहाँ 12 है उस 12 के जगह पे आप क्या लिखेंगे, 90 माइनस 78 लिखेंगे। मैंने लिख दिया। जैसे मैंने 90 माइनस 78 लिखा, मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, क्या, साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 के साथ है जो माइनस में जो है थीटा है, और कॉस वही लेके आएगा, तो थीटा है ये थीटा, कॉस वही लेके आएगा, कॉस 78। तो साइन 12 को आप कॉस 78 लिख सकते हैं। समझा पाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बुक से करवा देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री का है ना। देखिए मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, देखिएगा, साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। बात सुनो, इसको कहा गया सॉल्व करने के लिए, आपको इस तरह से वैल्यू दे देगा, कहा जाएगा सॉल्व करने के लिए। मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। आप देखो आपके पास एंगल क्या है, 25 65। चलिए जोड़ के देखते हैं, 90 आ गया, यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। आप देखो दोनों चेंज मत करो, या तो सब 25 में लाओ या तो सब 65 में लाओ। आप क्या लाना चाहते हो, 25। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 25 प्लस 65 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90। 25 में लाना है, यानी मुझे किसको चेंज करना पड़ेगा, 65 को, 65 को चेंज करना पड़ेगा ना। तो मैं 65 इज इक्वल टू निकालूंगा, किस 25 लिख सकता हूँ। तो जहाँ 65 हो उसको चेंज करना, कॉस 65 के जगह पे 90 माइनस 25, कॉस 25 साइन 90 माइनस 25। अब देखो एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन इस थीटा को लेगा, साइन क्या करेगा, बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं माइनस करके साइन में डाल देता है, ऐसा नहीं, ये थीटा है वही थीटा लेगा साइन। तो साइन 25 हो जाएगा साइन 25 कॉस 25। अब देखो क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस इसी थीटा को लेगा, तो कॉस क्या होगा, इस थीटा को लेगा 25। अब देखो x से जब x गुना करते हैं तो x स्क्वायर होता है, साइन 25 से साइन 25 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस से क्या गुना करेंगे तो क्या होगा। थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे हम लोग, पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर एंगल दोनों जगह सेम है तो
यहाँ दोनों एंगल सेम है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 1। ये आपका आंसर था। ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आई होप समझ आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग इस वीडियो में इतने रखते हैं।